की अहम बैठक, सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DG ISI के ऐवान सदर में अहम मुलाकात। कौमी सियासी और अस्करी क़यादत का मुल्क को मुआशी और इक़्तिसादी बहरान से निकालने के लिए पुख्ता अज़्म का इजहार। अमन का क़याम और पाकिस्तान को दरपेश बहरान से निकालने के लिए मुशावरत और तफसीली तबादला ख्याल। गैर रस्मी मुशावरती मुलाकात चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीब हल्फबरदारी के बाद लियाकत हॉल के सदारती चबूतरे पर हुई। वज़ीर आज़म ने अस्करी क़यादत को दौरा अमरीका बारे ब्रीफ किया। नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सदर ममलिकत ने हल्फ लिया। हल्फबरदारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। काजी फायज़ ईसा ने मुल्क के 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से हल्फ उठाया। सदर ने 21 जून को जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनाती की मंजूरी दी थी। तकरीब में निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा, साबिक जजेस और मुमताज़ वकला की शिरकत। एहलिया सरीना ईसा भी सदारती स्टेज पर उनके हमरा मौजूद थी। जस्टिस काजी फायज़ ईसा तकरीबन 13 माह 10 दिन चीफ जस्टिस पाकिस्तान रहेंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम जुडिशल कमीशन की कंपोजिशन तब्दील। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन बन गए। जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन बन गए। जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मंसूर अली शाह रकीन में शामिल। जुडिशल कमीशन आली अदलिया में जजेस की तैनाती का जिम्मेदार इदारा है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट की समाअत कल। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने फुल कोर्ट को बेंच तश्कील दे दिया। फरीकैन को नोटिस जारी। साबिक चीफ जस्टिस की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना जारी किया था। उम्मीद है कि आज से अदल के ऐवानों में इंसाफ की वापसी होगी। मरियम नवाज शरीफ के इजलास से खिताब, कहा दुआ है कि तराजू के पलड़े सबके लिए बराबर हों। अल्लाह ताला ने हर बार नवाज शरीफ को प्लस किया, हर बार माइनस करने की कोशिश माइनस हो गई। मुल्क को इंतकाम, टकराव और अफरा तफरी से निजात दिलाना होगी। हमारी लड़ाई महंगाई, मुआशी बदहाली और बैड गवर्नेंस से है। सिंध समेत पाकिस्तान के कोने कोने में तरक्की का सफर लेकर जाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा, नवाज शरीफ ही पाकिस्तान और अवाम के दुखों का इलाज है। इजलास में नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इस्तकबाल के लिए रहनुमाओं को टास्क सौंप दिया गया। लाहौर मास्टर प्लान में बेज़ाब्तियों के मुकदमे से परवेज इलाही डिस्चार्ज, रिहाई का हुक्म। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। वकील परवेज इलाही ने दलाइल में कहा कि इंक्वायरी से कबल FIR दर्ज नहीं हो सकती। कल DG एंटी करप्शन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करेंगे। गिरफ्तारी बदनीयती पर मबनी है। मुकदमा डिस्चार्ज किया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ आज अमरीका रवाना। वज़ीर आज़म 22 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म के इजलास के मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के अहम मनसूबों, बैनुल अक़वामी तंजीमों के सरबराहान, फलाही तंजीमों और कॉरपोरेट रहनुमाओं के साथ मुलाकातें भी शेड्यूल। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के असरात, फल और सब्जियों की कीमतें बढ़ गई। सस्ते बाजार भी महंगे बाजार बन गए। रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया शहरों की पहुंच से दूर, कीमतें आसमान को छूने लगी। मार्केट में आलू 82 से 106 रुपए फी किलो, प्याज 85 से 110, टमाटर 100, लहसुन 580, अदरक 1300 रुपए फी किलो फरोख्त। आटा, चीनी, घी, चाय महंगे, दालें भी महंगी। महंगाई से तंग शहरी बच्चों का पेट पालने के लिए घर के बर्तन बेचने पर मजबूर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुल्क भर में ट्रांसपोर्टर ने किरायों में खुद साख्ता इजाफा कर लिया। अवाम का सफर करना दुश्वार। मुजफ्फराबाद से कराची का किराया 5500 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया। इस्लामाबाद का किराया 800 से बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया गया। अंदरूनी शहर चलने वाली ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी 20 से 30 रुपए तक का इजाफा। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी किसी भी किस्म के नए किराया नामों का नोटिफिकेशन जारी न कर सकी। बस सर, बकाया तो जो है ना कटोरा पकड़ना पड़ेगा और तो कोई रास्ता नहीं है। इन लोगों ने तो हमारा जीना आराम कर दिए। अटैक हो रहे हैं, दिल की अटैक हो रहे हैं। गरीब आदमी कहाँ जाए, मर रहा है गरीब आदमी। महंगाई के जबर ने अवाम का भुरकस निकाल दिया। सफेदपोश तबके की चीखें आसमान फाड़ने लगी। शहरी कहते हैं क्या खाएं कहाँ जाएं। निगरान हुकूमत के दौर में तो बस अब कशकोल उठाना बाकी रह गया। हर चीज इतनी महंगी हो गई कि जिस्म और रूह का रिश्ता बहाल करना मुश्किल होता जा रहा है। महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है। हुकूमत रिलीफ फराहम करे।
जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ एहतजाज। मुल्तान में एहतजाजी रैली से खिताब में नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा, अवाम को निगरान हुकूमत से तवक्कात थी कि रिलीफ मैसर आएगा। हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। अवाम की जिंदगी अजीरन हो गई। जिंदगी जीने के लिए या तो बच्चे फरोख्त कर रहे हैं या खुदकुशियों पर मजबूर हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए अवाम को डिफॉल्ट कर दिया गया। IMF के एजेंडे को पूरी ताकत से आगे बढ़ाया जा रहा है। महंगाई में इजाफा करने वाले खुद कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई। बिजली की तकसीम कार कंपनियों की गफलत, बरकी मवाद को नुकसान पहुंचाने से अरबों रुपए का नुकसान। 5 अरब रुपए से जायद मालियत के ट्रांसफार्मर्स और दीगर बरकी मवाद को नुकसान पहुंचने का इंकशाफ। पेस्को में 4 अरब 35 करोड़ के बरकी मवाद को नुकसान पहुंचा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गईं। रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची में दर्जनों बिजली चोर गिरफ्तार। भारी जुर्माने आयद। पेशावर में 2300 से जायद कुंडे हटा लिए। 9 करोड़ 85 लाख रुपए से जायद के जुर्माने आयद। 1877 से जायद बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुतादिद बिजली चोरों को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया गया। करेंसी स्मगलर्स और हुंडी हवाला में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुल्कगीर क्रैकडाउन। 416 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान के ज़ेरे इस्तेमाल मुतादिद दुकानें और दफातर सील। मजमूई तौर पर 3 अरब 54 करोड़ रुपए मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। गिरफ्तार मुल्जिमान मुख्तलिफ कारोबार की आड़ में करेंसी के गैर कानूनी एक्सचेंज में मुलविस थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी 5 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। वज़ीर आला चीन में बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार कंपनियों के आला हुकाम और सनतकारों से मुलाकात करेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं, चीन ने हमेशा मुखलिस दोस्त की तरह साथ निभाया है। पूरी कोशिश है कि इस दौरे के फौरी और पायदार नताइज सामने आए। वज़ीर आला की चीन रवानगी से कबल स्मोक तदारुक के लिए खुसूसी इजलास। पंजाब भर में अहम शाहराहों को डस्ट फ्री करने का फैसला। स्मोक से बचाव के लिए सड़कों को वॉश किया जाएगा। LWMC को सड़कें डस्ट फ्री करने का टास्क दे दिया गया। BRT पेशावर की मुश्किलात में इजाफा। KP हुकूमत का फंड्स देने से साफ इनकार। महकमा ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी महकमा खजाना को खत अरसाल कर दिया, जिसमें BRT के लिए 1 अरब रुपए मांगे गए थे। हुकूमत का कहना है, सूबा माली मुश्किलात का शिकार है। BRT के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट को फंड्स नहीं दे सकते। रावलपिंडी में गैर कानूनी सोसाइटीज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। मजीद 4 हाउसिंग सोसाइटीज का इंफ्रास्ट्रक्चर मिसमार। DGRDA की जेर निगरानी टास्क फोर्स का चक्री रोड पर ऑपरेशन। हाउसिंग सोसाइटीज के मेन गेट्स, ड्राइवर्स और बिलबोर्ड्स और बंकर्स हटा दिए गए। गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज के खिलाफ अवामी शिकायत पर ऑपरेशन किया जा रहा है। कराची रेंजर्स इनका गैर कानूनी हाइड्रेंट्स के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ऑपरेशन मेहरान रोड स्कीम 33 गुलजार हिजरी में किया गया। वाटर टैंकर, वाटर मोटर, पाइप, जनरेटर, लैपटॉप, प्रिंटर और 2000 लीटर ईरानी डीजल तहवील में ले लिया गया है। 2 मुल्जिमान भी गिरफ्तार।